बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हालात तेजी के साथ तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं। परवेज इलाही इस्तीफा देंगे, गवर्नर राज का नफाज होगा, असम्बलियां तहलील होंगी या कुछ और होने जा रहा है। आइंदा चंद घंटे इंतहाई अहम है और किन चीजों पर इस वक्त नून लीग गौर कर रही है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली है, इस पर तफसील से बात करेंगे। पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों के मामले पर एक नया जो है वो प्लान सामने आया है, ये भी आपके सामने रखना है और जो हमारे खिलाफ आएगा उसका सर कुचल देंगे। DGISPR का ये इंतहाई आम बयान आया है, ये किस कंटेक्स्ट में बात हुई है और किस तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, इसी से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सानिया मॉडल टाउन की नई JIT पर लाहौर हाईकोर्ट के लार्जर बेंच की इंतहाई आम समाअत हो रही है और बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि पिछले 3 साल से लाहौर हाईकोर्ट ने इस पर स्टे दिया हुआ है और वो तमाम मुल्जमान जो असल में जिन्होंने 14 लोगों को शहीद किया, 100 के करीब लोगों को गोलियां मारी, वो मुकम्मल तौर पर महफूज बैठे हुए हैं और इतना अपाज और कमजोर सिस्टम है जिस पर जो है वो 2 अरब भेजने को हमेशा दिल करता है। जजेस को भी पता है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, हमारी सियासी लीडरशिप को भी पता है, हुकूमतों के भी इल्म में होता है कि ये सारी गेमें कौन डालता है और फिर किस तरह उनको बचाया जाता है। दूसरी तरफ जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि DGISPR जो नए आए हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की और उसके अंदर चूंकि उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए अब उसको मुख्तलिफ कंटेक्स्ट के अंदर लाया जा रहा है और मेरा ख्याल है कि ये बात जरूर है कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन इस वक्त शदीद इख्तलाफात हैं और नई जो एस्टेब्लिशमेंट है इसको खान साहब देखना चाहते हैं कि अल्टीमेटली ये क्या करना चाहते हैं। ये इस हुकूमत के साथ खड़े होकर इमरान खान का रास्ता जो है वो वहां पर रुकावट डालना चाहते हैं, तो उस कंटेक्स्ट के अंदर इमरान खान अपने लाएअमल का ऐलान करेंगे। लेकिन असल जो मामला है DGISPR की स्टेटमेंट वो दहशत गर्दों के मुताल्लिक थी और उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर 2022 को बन्नू में CTD कम्प्लेक्स में 35 दहशतगर्द जेर तफ्तीश थे। उनमें से एक ने CTD के एक जवान को काबू किया और वहां से उससे हथियार छीना और फिर जो असले का वहां पर जखीरा था उस पर उन्होंने कब्जा किया। 35 अफराद थे, उन्होंने वहां जो अमला था उसको यरगमाल बनाया और एक मेजर थे वहां पर सूबेदार मेजर खुर्शीद, उनका एक बयान भी जारी किया गया। तो बिल आखिर वो कहते हैं कि एक दहशतगर्दी का एक बड़ा वाकया था, इसके अंदर कुछ अफराद शहीद हो गए हैं, 2-3 और 7 या 9 अफराद वो जख्मी हुए हैं। लेकिन इस ऑपरेशन के अंदर जो है वो टोटल जो 35 अफराद थे उनमें से 25 वो दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। 48 घंटे उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की कि नुकसान किए बगैर जो है ये लोग सरेंडर करें, चूंकि ये अफगानिस्तान की तरफ अपना महफूज रास्ता मांग रहे थे। लेकिन बिल आखिर SSG कमांडोज ने एक्शन किया और वहां पर ये दहशतगर्द जो है 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस कंटेक्स्ट के अंदर उन्होंने बात की कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा तो रियासत पाकिस्तान की रेट कायम की जाएगी और उनका सर कुचल दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है जब एक वाज़ेह तौर पर बात हो रही हो तो उसको उस तरफ नहीं मोड़ना चाहिए कि जैसे कोई उन्होंने इमरान खान के हवाले से बात की है। बाकी जो चीजें हैं वो ज़ाहिर इख्तलाफ राय वो मामलात चलते रहते हैं। अब PTI ने एक नया फैसला किया है, यानी वो नून लीग की हुकूमत जो कह रही थी कि आप इस्तीफे दें, हम यहाँ पर इलेक्शन करवाएंगे, हम मुकाबला करेंगे। अब उनको पता चल गया है कि अगर 2 असम्बलियों के यहाँ पर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होते हैं, असम्बलियां तहलील हो जाती हैं, तो ये मामलात जो है वो दूर तक जाएंगे। फिर कौमी इंतखाबात करवाने पड़ेंगे, जबकि PDM की जमातें इस वक्त तैयार नहीं है और इमरान खान को नायल करने के लिए अभी एक अदालती प्रोसीजर है, तो उस प्रोसीजर के तहत कुछ टाइम लगेगा, आगे बढ़ना होगा। तो फौरी तौर पर अगर इलेक्शन का तबल बच जाता है और इमरान खान कैंपेन करते हैं, बेशक नवाज शरीफ आ भी जाएंगे तो फिर भी शिकस्त यकीनी है। तो इस वजह से अब रियासत पाकिस्तान ने जो भी इसका खुमियादा भुगतना है, शरीफों और जरदारियों को इस कौम पर मुसल्लत करने के लिए बहरहाल ये टूल्स आजमाए जा रहे हैं। अब चूंकि स्पीकर कौमी असम्बली जो उस वक्त झूठ बोल रहे थे परवेज अशरफ कि PTI के लोग मुझे फोन करके बताते हैं कि हमारे इस्तीफे आप कबूल ना करें, हम नहीं चाहते, लेकिन इमरान खान जबरदस्ती हमसे ये इस्तीफे दिलवा रहा है। अब खुद PTI के अरकान जो है उन्होंने कल पेश होना था स्पीकर कौमी असम्बली के सामने कि जनाब हमारे इस्तीफे कबूल करें।
और एक एक बंदे को आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो सुने, हम बैठे हुए हैं। लेकिन अब चूंकि वो भाग गए हैं और कौमी असम्बली में पीटीआई के जो इस्तीफे हैं वो मंजूर नहीं किए जा रहे, तो अब पीटीआई ने यह फैसला किया है कि हमें अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना चाहिए कि जनाब आप कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जाएं और ये करें और अब हम इस्तीफे देना चाहते हैं तो ये मंजूर नहीं कर रहा है। चूंकि कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर हो जाएं, 2 असम्बलियां तहलील हो जाएं, तो ये हो ही नहीं सकता कि पूरे मुल्क जो है उसके अंदर इलेक्शन ना हो। तो अब ये एक मामला है। दूसरी तरफ जो है वो लाहौर के अंदर इस वक्त मुबैना तौर पर मंडी लगी हुई है। पीटीआई के जो चंद अराकीन हैं उनको गैब कर भी किया जा सकता है और उनको इजलास से रोका जा सकता है। फिर आज जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं सब्तैन खान, उन्होंने रूलिंग देकर पूरे मामले को उड़ा दिया है। अब जबरदस्ती तौर पर जो है वो वजीर आला हाउस पर कब्जे की धमकियां वो राना सनाउल्लाह दे चुके हैं। तो अब इस वक्त जो हिकमत अमली है, जो पीटीआई है, उन्होंने खुद से अदालत जाने का फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने ये रूलिंग दे दी है और ये स्पीकर का इख्तियार है, लिहाजा ये कानूनी और आईनी मामला है, उस तरीके से जो मामलात होंगे उनको हम उसी तरीके से लेकर चलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर चूंकि फ्लॉप हो चुकी है, तो इस वजह से उन्होंने एक नया प्लान तश्कील दिया जिसके अंदर 3-4 ऑप्शन ज़ेरे गौर है और अगले 3-4 घंटे के अंदर ये सारी डेवलपमेंट होगी और पंजाब की हुकूमत से हो सकता है कि परवेज इलाही वजीर आला न रहे। उसकी कुछ वजूहात हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त एक तो नून लीग के अंदर, और नून लीग जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब है पूरी जो पीडीएम की 3-4 बड़ी जमातें हैं जो इस वक्त मुल्क बर्बादी का बुनियादी सबब है और उसके अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है उसको भी रूल आउट किया जाता है। अब यहां पर जो है वो कहते हैं कि एक ऑप्शन तो ये है कि गवर्नर पंजाब, जैसे स्पीकर ने रूलिंग दे दी, अब हाथ पांव बांध दिए और ये जो गवर्नर पंजाब हैं वो वजीर आला जो है उनको डी नोटिफाई कर दें, यानी कि वो अब वजीर आला नहीं है और चूंकि उनको कहा गया, उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया तो रूल को वायोलेट किया, तो लिहाजा जो है वो गवर्नर डी नोटिफाई कर दें और उसके बाद परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहेगा। हालांकि इस पर उनको इख्तियार नहीं है, मामलात फिर भी अदालत के अंदर जाएंगे। दूसरा मामला यह है कि परवेज इलाही को इस वक्त मनाया जा रहा है और उसके अंदर एक तो काफ लीग के चंद लोग जो है उनके साथ कंटेक्ट किए जा रहे हैं। आज अगरचे काफ लीग का एक आम इजलास भी हो रहा है जिसके अंदर तमाम जो अरकान असम्बली हैं यानी 10 मेंबरान हैं वो शरीक होंगे और चौधरी परवेज इलाही पर वो इजहार एतमाद करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ चौधरी शुजात के जरिए जो शहबाज शरीफ और मुलाकातें हुई हैं, दरदारी की और मुसलसल ये मुलाकातें और राब्ते जारी हैं और इसके अंदर जो है वो टास्क दिया गया कि आप काफ लीग के 5-6 लोगों को तोड़ें। हालांकि उसके अंदर कोई टूटने वाला आदमी बगैर नहीं है, यानी टूटेंगे अगर तो इसका मतलब होगा कि फिर परवेज इलाही की कोई ना कोई डबल गेम है। मैं ये पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अब यहां पर जो है वो एक बड़ा ही आम मामला ये है कि परवेज इलाही को कन्विंस किया जा रहा है कि आप इस्तीफा दे दें और आप अगले कैंडिडेट होंगे हमारे यानी पीडीएम की तरफ से, नून लीग पीपल्स पार्टी के अरकान जो साथ हैं वो आपको वोट देंगे और आप वजीर आला बनेंगे और अगले 5-6 महीने आप ही वजीर आला होंगे, आपकी बात मानी जाएगी। इस पर जो है वो ये एक ऑप्शन है। बहरहाल परवेज इलाही कुछ भी कर सकते हैं वजीर आला रहने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जो अवामी रद्द अमल है उसके पेश नजर परवेज इलाही का मामला नहीं है, बल्कि अब मोहनस इलाही ने जो सियासत करनी है और नौजवानों के अंदर वो मकबूल हुए हैं तो वो सारा जो भरम बना है वो टूट जाएगा। तो मोहनस इलाही ने इस तजवीज को फिलहाल जब मैं आपसे मुखातब हूं तो रद्द कर दिया है। दूसरा जो तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि असम्बलियां तहलील जो है वो अब होंगी या नहीं होंगी, ये तो ज़ाहिर है जब तक ये एतमाद के वोट या तहरीक अदम एतमाद का मामला नहीं होता तो असम्बलियां तो तहलील नहीं हो सकेंगी, तो ये असम्बलियां फिलहाल तहलील नहीं हो सकती। तो अब एक ऑप्शन और डिस्कस हो रहा है और वो ये कि चूंकि अल्टीमेटली तमाम मामलात ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचना है, तो लिहाजा जब एंड पर भी अदालत के अंदर पहुंचना है तो हमें खुद जो नून लीग है उनको और पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं उनको लाहौर हाई कोर्ट से रजू करना चाहिए। चूंकि लाहौर हाई कोर्ट ने कभी भी मायूस नहीं किया शरीफ खानदान को या बदमाशिया को, तो कुछ ना कुछ वहां से रिलीफ मिल सकता है। अब उस कंटेक्स्ट के अंदर साथ ही ये डिमांड की जाए कि जब तक ये फैसला नहीं होता जो स्पीकर ने रूलिंग दी है
और इस वक्त उस वक्त तक जो है वो ये इसके अंदर ऑर्डर कर दिया जाए हाई कोर्ट की तरफ से कि असम्बलियां तहलील नहीं होगी, यानी वजीर आला ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, तो उनको लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जरिए बांधने की कोशिश की जाए। तो ये अगले 4 बजे चुके इजलास तलब किया गया है, ये टाइमिंग है। तो इजलास जब नहीं हो रहा नया इस मौजू पर के यानी एतमाद का वोट लिया जाए या तहरीक अदम एतमाद आए, तो इसका मतलब है 4 से लेकर 6 बजे तक, ये नून लीगी जराए बता रहे हैं, बल्कि अब तो मीडिया पर भी चल चुका है कि वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर कुछ ना कुछ ऐसा दंगल किया जाएगा, ऐसा फसाद पैदा किया जाएगा आइन और कानून के नाम पर कि परवेज इलाही को वजारत आला से भी हटा दिया जाए, वजीर आला हाउस पर जो है वो कब्जा कर लिया जाए इस तरीके से कि वहां पर अब इसके अंदर कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। वो इंतहाई अहमियत की अमल है कि इस वक्त जो कायम मकाम IG पंजाब थे उनको मुस्तकिल तैनात कर दिया गया वफाक की तरफ से IG पंजाब। दूसरी तरफ जो है वो चीफ सेक्रेटरी जो थे पंजाब के वो भी नए आ गए हैं। चूंकि ये दोनों इंतहाई आम जिम्मेदारियां होती हैं, तो इसका मतलब है कि पुलिस को भी इस्तेमाल किया जाएगा PTI और काफ लीग और परवेज इलाही के खिलाफ, और वो अमल दरामद करवाएगी इकामात पर। वैसे ही मुल्क उनके हाथ के अंदर है, तो एक नया तसादम बहरहाल पैदा हो रहा है। अल्टीमेटली आप आज की हो सकता है रात शाम ये लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो लाहौर रजिस्ट्री है वहां पर बड़ी बड़ी खबरें अगले 2-3 घंटों के अंदर धमाका खेज आने वाली है। मुल्क एक नए तसादम की तरफ बढ़ रहा है और शायद लगता ये है जैसे राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान का रास्ता हर सूरत जो है वो रोकना है। पूरा निजाम इस वक्त इमरान खान के खिलाफ खड़ा हो गया, लेकिन अवाम जो है वो ना उन पर ऑडियो असर कर रही है ना वीडियो असर कर रही है, और वो समझते हैं कि हमने इमरान खान के साथ खड़े होना है। तो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी जो राय है वो अवाम के अंदर तकसीम है, एक नफरत का ज्यादातर इजहार किया जा रहा है। तो ये एक इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट जो है वो 3-4 चीजें जो इस वक्त हो रही हैं उनके अंदर एक आपको अभी वीडियो पब्लिक होगी तो 2 घंटे 3 घंटे के बाद ये बड़े तसादम जंग और एक अजीब माहौल आपको मिलने वाला है। अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर करे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।